Hey everyone, I am Garima, your English teacher. So अब तक बच्चों हमने ये इस स्टोरी में पढ़ा था कि कैंप ऑफ सर्जरी में कि इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज़ ट्रिकी. ओके, ट्रिकी जो एक डॉग होता है, मिसेस पैम्फ्रे जो उसकी डॉग की मिस्ट्रेस होती है, एंड थर्ड वन इज़ डॉक्टर होता है, वेटनरी डॉक्टर. ओके, तो अब तक हमने ये रीड कर लिया था इस स्टोरी में. जो ट्रिकी होता है बहुत ही ग्रीडी होता है फूड के लिए, है ना. और जो उसकी मिस्ट्रेस होती है पैम्फ्रे, वो उसको कुछ ना कुछ देती रहती है. और जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जब ट्रिकी को देखते हैं वो कि वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है, तो वो सजेस्ट करते हैं मिसेस पैम्फ्रे को कि आप इसको कंट्रोल करिए, इसकी फूड डाइट जो है वो कट करिए और इसको एक्सरसाइज कराइए. ओके, तो पैम्फ्रे डॉक्टर का सजेशन ले लेती है. उसके बाद क्या होता है, व्हाट वुड हैपन, तो ये अब हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. द एक्सपेक्टेड कॉल, अब एक्सपेक्टेड कॉल किसका आता है, मिस्ट्रेस का, मिसेस पैम्फ्रे का, जिसका ट्रिकी पैट होता है, उसका कॉल आता है. अब इसको एक्सपेक्टेड कॉल क्यों कहा है, क्योंकि जो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर है, वो ये इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि उस डॉक्टर को ये मालूम था कि जो मिसेस पैम्फ्रे है वो अपने डॉग को बहुत प्यार करती हैं. ये शी लव हिम सो मच, और वो कभी भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती उसको खाने के लिए, है ना. तो इसलिए उन्हें ये एक्सपेक्ट हो ही रहा था कि ज़रूर जल्दी ही टिकी की जो तबीयत है वो ख़राब होगी, और वही कॉल, उसी से रिलेटेड कॉल फिर मिसेस पैम्फ्रे का डॉक्टर के पास आता है. मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट मीन्स होता है वरीड. मिसेस पैम्फ्रे बहुत ही वरीड थी. ट्रिकी वो वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा पा रहा था. रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़, और अपनी सारी चीज़ें जो वो खाता था उन सबको वो खाने से मना कर रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था. एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. बाउट्स होता है थोड़ी थोड़ी देर में, मीन्स इंटरवल्स लेना, है ना. तो वो थोड़ी थोड़ी देर में, वोमिट होता है उल्टी, वो थोड़ी थोड़ी देर में उल्टियाँ कर रहा था. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग. रग इज़ अ स्मॉल मैट होता है, वॉर्म स्मॉल मैट होता है जो हाफ कवर करता है फ्लोर को, उसको रग बोलते हैं. एंड पेंटिंग होता है ज़ोर से हाँफना, जो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं ना डॉग्स, वो टंग बाहर निकाल के वो. ओके, देन ही स्पेंड, ही यहाँ पे किसके लिए आया है, ट्रिकी के लिए. ट्रिकी स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग. छोटे से मैट पे वो बैठे हुए पेंटिंग कर रहा था, हाफ रहा था. डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. उसे वॉक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी, वो वॉक्स के लिए नहीं जाना चाहता था. डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था. ही डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग बिकॉज ही वाज सो टायर्ड. ही वाज फीलिंग सो टायर्ड. ओके, बिकॉज ही वाज सो फैटी. ही डिड नॉट वांट टू go anywhere. आई हैड मेड मैनी प्लान्स इन एडवांस. मैंने पहले ही से कुछ प्लान्स बना लिए थे. किस चीज़ के प्लान बना लिए थे, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड कॉल था. डॉक्टर को ये पता था कि मिसेस पैम्फ्रे उसकी बातों को फॉलो नहीं करेंगी, तो उसने पहले ही वो प्लान्स बना लिए थे कि मैं कैसे डॉग को, ट्रिकी को ठीक कर पाऊँगा. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. और वो उनमें से एक प्लान क्या था कि वो ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर, घर से दूर ले जाएगा. आई सजेस्टेड दैट ही वुड बी हॉस्पिटलाइज. उसने, डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया मिसेस पैम्फ्रे को कि उसे अब हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए ट्रिकी को, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, 14 डेज़ के लिए, 14 और 15 डेज़ के लिए, अराउंड 2 वीक्स के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन में उसको रखना चाहिए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन मीन्स होता है फेंट होना, मीन्स कुछ ऐसी शॉकिंग बात सुनकर जो वो बेहोशी सी आ जाती है, उस तरह से. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट फेंट. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. वो इस चीज़ के लिए श्योर थी कि जो उसका डॉग है वो, पाइन मीन्स होता है स्टेज ऑफ सैडनेस. ओके, तो वो इस चीज़ के लिए श्योर थी कि जब हर दिन उसका जो डॉग है उसको देखता है और 14 और 15 डेज़ के लिए उसको नहीं देखेगा, तो वो बहुत ही सैड होगा और वो इतना दुखी होगा कि वो उस दुख से मर ना जाए.
बट आई टुक अ firm line. वी मीन्स होता है कुछ भी डिसाइड कर लेना, स्ट्रांगली डिसाइड कर लेना. आई टुक अ firm line. मैंने डिसाइड कर चुका था. ट्रिकी वॉज वेरी इल. जो ट्रिकी है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है. एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और यही एक केवल रास्ता रह गया उसको बचाने का. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम आउट विदाउट डिले. और मैंने ये सोचा कि ये बिल्कुल भी देरी करने का टाइम नहीं है. एंड तो डॉक्टर यहाँ पे बोलते हैं कि आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम, कि यही सही टाइम है, बिना देरी किए मैं ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर सकता हूँ, ले जा सकता हूँ. और फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रेज वेलिंग. और जो मिसेस पैम्फ्रे हैं वो वेलिंग्स मीन्स होता है क्राइंग. वो क्राइंग कर रही थी, रो रही थी. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग ड्रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. और मैं अपनी कार की तरफ गया, किसको लेके? उस डॉग को लेकर. कैसे? ब्लैंकेट से कवर करके मैं उस डॉग को लेकर कार की तरफ गया. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट. जो एंटायर स्टाफ था, अब देखिए यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे को जैसे कि रिच बताया गया है, ऑब्वियसली वो रिच है तो उनका स्टाफ भी बहुत रिच होगा. तब जब मैं उसको ट्रिकी को ब्लैंकेट में लेकर आया कार की साइड, तो मिसेस पैम्फ्रे ने क्या किया, पूरा अपना जो उसका स्टाफ था उसको जगा दिया. एंड मेड सर्वेंट्स जो थे उसके रश्ड इन एंड आउट, बाहर आने लगे. ब्रिंगिंग हिज क्या क्या लेकर आने लगे, देखिए. ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन वाला बेड. हिज नाइट बेड, उसका रात वाला बेड. फेवरेट कुशंस उसका लेके आने लगे. कुशंस, व्हाट इज़ कुशन? कुशन होते हैं बेटा जो जिसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल होता है और वो कवर्ड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कुशंस. तो उसके दिन देखिए यहाँ पे दिन का बेड उसका अलग था, रात का बेड अलग था. उसके कुशंस, टॉयज़, रबर रिंग्स, उसके ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, ऑल दीज थिंग्स वो जो थे, वो मेड्स जो थे वो बाहर लेकर आ रहे थे. मतलब उसके हर टाइम के का बॉल जो था वो अलग था. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टाफ. और मैंने ये महसूस किया जो मेरी कार है उसमें ये सारा सामान नहीं आ पाएगा. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. और मैंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया. एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मिसेस पैम्फ्रे विद अ डेस्पेरिंग क्राई. डेस्परिंग होता है होपलेस. जो मिसेस पैम्फ्रे थी बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुकी थी और रो रही थी. थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडोज़. और उसने अपने बहुत सारे छोटे छोटे कोट जो थे ट्रिकी के वो उठाए और विंडो से बाहर फेंक दिए. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. जैसे मैं मुड़ने लगा, कार को मोड़ने लगा, टर्न लेने लगा, तो मैंने कार के मिरर से क्या देखा? एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. और हर कोई रो रहा था. आउट ऑन द रोड पर आके आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. अब देखिए इस वाले पैराग्राफ में ये ऑब्जर्वेशन दिखाया गया है डॉक्टर का, कि उसने रोड पे आके क्या किया. ग्लैंस्ड मतलब होता है रैपिड लुक. उसने पास बैठे हुए जो ट्रिकी था उसको क्या बताया गया? पैथेटिक बताया गया, मीन्स फुल ऑफ पिटी बताया गया है ना. वो पेनफुल बताया गया उसको क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी. और गैस्पिंग मीन्स होता है पैंटिंग, हाफ ना, जोर जोर से हाफ रहा था उसकी सीट के पास बैठ के. आई पैटेड मीन्स होता है सहलाना. जैसे हम पालतू जो हमारा कोई भी एनिमल होता है, जब हम उसका सिर सहलाते हैं तो वो क्या करता है? अपनी टेल को मूव करने लगता है. सेम वही यहाँ पे बताया गया है. आई पैटेड द हेड, जैसे ही मैंने उसके हेड को सहलाया. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. वैग मीन्स होता है शेक करना. उसने अपनी पूंछ को हिलाना स्टार्ट कर दिया. अच्छा यहाँ पर देखिए ब्रेव एफर्ट क्यों आया है इसके लिए ब्रेव एफर्ट इसलिए आया है क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था. इतना बीमार था कि उसको अपनी पूंछ उठाने में भी एफर्ट करना पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पर ब्रेव एफर्ट यूज़ हुआ है. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा. ओ बेचारा एनिमल, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you.
मैं जानता हूँ कि तुम इसमें भी एफ़र्ट कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, वो कैसे डॉग को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखता है, वो कैसे उसका ट्रीटमेंट करता है, वो सर्जरी के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करता है या विदाउट सर्जरी करता है, मेडिसिन से करता है या विदाउट मेडिसिन करता है। ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।